निखिल की बात सुनकर ऋतु भी सहमति जताते हुए कहने लगी, हाँ भाभी, भैया को मत बताओ, क्योंकि अगर ये बात खुल गई कि मैं उनको बिना बताए ऐसे ही घूमती रहती हूँ तो वो मुझे वापस ग्वालियर छोड़ आएंगे। जबकि मैं कभी भी अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकली। आज पहली बार निखिल से मिलने आई थी, वो भी बस कुछ डिस्कशन करने के लिए। मेरे और निखिल के बीच भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर भैया को पता चलेगा तो उनको यही लगेगा कि कुछ गलत है हम दोनों के बीच में। इसलिए प्लीज भाभी, आप भैया को फोन मत करो। सौम्या ऋतु और निखिल को देखकर बोली, देखो, गलत तो तुम लोगों ने किया है। भले ही तुम लोग नॉर्मल ही मिलना चाह रहे थे, लेकिन फिर इस बंदे को यहाँ क्यों बुलाया? बाहर भी तो मिल सकते थे। निखिल बोला, अरे यार, मैंने नहीं बुलाया। जब हम दोनों यहाँ आए तब सुमित यहाँ खड़ा मिला था और ये फ्लैट उसी का है। वो अक्सर यहाँ आता रहता था, इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। मुझे उसके विचारों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऋतु के साथ कुछ ऐसा करेगा, वरना मैं उसको अंदर क्यों आने देता। वैसे भी जब वो 2 साल पहले मेरे साथ था तब वो ऐसा नहीं था। 2 साल में कोई भी इंसान कितना भी बदल सकता है। निखिल की बात सुनकर वैशाली बोली, अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर फिलहाल ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि इस तरह हम यहाँ खड़े होकर अगर बातें ही करते रहे तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी कल साहिल भी यहाँ आने वाला है ना? सौम्या बोली, हाँ यार, मैं तो भूल ही गई ये सब देखकर। साहिल को फोन भी तो करना था, उसने कहा था कि पहुंचते ही फोन कर देना। सौम्या की बात सुनकर ऋतु बोली, भाभी प्लीज अभी भैया से बात ही मत करो, क्योंकि अगर उनको जरा सा भी अंदाजा हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो तो यहीं आ जाएंगे और फिर हम लोग कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे। सौम्या जवाब देते हुए बोली, लेकिन यूं डरने से काम नहीं चलेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमें बताना ही पड़ेगा, तभी हम लोग प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सौम्या की बात सुनकर ऋतु हाथ जोड़कर बोली, भाभी प्लीज, आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ, हाथ जोड़कर बोलती हूँ, इस बार ये सब भैया को मत बताना। अगर भैया का भी फोन आए तो आप फोन रिसीव मत करना। कैसे भी करके इस सब में आपको मेरा साथ देना ही होगा। अगर ये सब बातें भैया तक पहुंच गई तो मैं उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी और मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगी, क्योंकि इस तरह शर्मिंदगी में मैं रहकर मैं जी नहीं पाऊंगी फिर। कहते हुए ऋतु बस रोए जा रही थी। वैशाली ने ऋतु के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ऋतु, तू पहले रोना बंद कर, मैं समझ सकती हूँ इसमें तेरी गलती नहीं है। फिर वैशाली सौम्या की तरफ देखकर बोली, सौम्या, इस कंडीशन में कोई भी होता, मैं या फिर तू भी, हम लोग भी तो यही करते। ऐसे कौन अपनी इज्जत दांव पर लगा देगा? इनफैक्ट हम दोनों को ही ऋतु पर गर्व होना चाहिए कि उसने इतनी बहादुरी दिखाकर एक हैवान से अपनी इज्जत बचा ली। वैशाली की बात सुनकर सौम्या ऋतु की तरफ देखकर बोली, हाँ ये तो सही कह रही है तू। इसीलिए तो मुझे भी भरोसा है कि साहिल इन सब चीजों को समझ पाएगा। वो ऋतु को भला क्यों दोषी ठहराएगा इन सब चीजों के लिए? वो कुछ भी हो भाभी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये सारी बातें भैया के सामने आए। सौम्या फिर बोली, लेकिन तुम लोग ऐसे कब तक छुपाओगी? इस बार सौम्या की बात पर निखिल ने कहा, ये सब वैसे भी छुप नहीं पाएगा, क्योंकि सुमित कोई आम इंसान नहीं था जिसके मरने का किसी को पता ना चले। वो यहाँ के बड़े पॉलिटिशियन दीवान जी का बेटा है, तो ये बात तो मीडिया में भी आएगी। बस हमें सोचना ये है कि हम कैसे भी करके उसको सुसाइड का रूप दे दे। सौम्या वैशाली की तरफ देखकर बोली, यार वैशाली, बुरे फंसने वाले हैं हम लोग। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कहते कहते सौम्या भी रोने लगी। सौम्या को इस समय सबसे ज्यादा साहिल की याद आ रही थी। वो चाहती थी कि साहिल यहाँ आ जाए और सब कुछ सही कर दे। सौम्या को सबसे ज्यादा भरोसा भी तो साहिल के ऊपर ही था। और सबसे बड़ी बात कि सौम्या ने आज तक साहिल से कुछ भी नहीं छुपाया था। फिर इतनी बड़ी बात छुपा पाना सौम्या के लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ऋतु की हालत देखकर सौम्या को ऋतु पर भी बहुत दया आ रही थी। इसलिए फिलहाल तो वो ऋतु का साथ देने के लिए तैयार हो गई। सौम्या सोचने लगी, जब साहिल को ये सब पता चलेगा तो वो ये तो समझ जाएगा कि मैंने ऋतु का साथ देने के लिए ही सब कुछ किया। ये सब सोचकर सौम्या ने ऋतु को अपने गले से लगा लिया और बोली, तू परेशान मत हो। आज तेरे भैया तेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तू जो चाहेगी वही होगा, चिंता मत कर। सौम्या का दुलार पाकर ऋतु को थोड़ा अच्छा लगा। निखिल बोला,
पहले फटाफट यार इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। और हाँ सौम्या, तुम अभी साहिल का फोन पिक मत करना। अभी मैं नहीं चाहता कि उसको जरा सा भी कुछ हिंट हो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सौम्या बोली, ठीक है। निखिल ने सौम्या और वैशाली के साथ मिलकर पहले बिखरा हुआ सामान सही किया, उसके बाद सुमित को देखा। सुमित को देखकर सौम्या और वैशाली दोनों को ही बहुत घबराहट सी होने लगी। वैशाली बोली, यार इसकी पूरी बॉडी पर इतने घाव हो चुके हैं, इसको हम सुसाइड का रूप तो दे ही नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वैशाली की बात सुनकर रितु फिर रोने लगी और बोली, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ क्या करने आई थी और क्या कर बैठी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचूंगी अब। रितु को रोते हुए और परेशान देखकर निखिल रितु के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, रितु मेरे ऊपर भरोसा रखो, जब तक मैं हूं तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। वैशाली बोली, भाई तू करेगा क्या ये तो बता दे, क्योंकि नाम चाहे रितु का हो चाहे तेरा, करियर और जिंदगी दोनों की ही बर्बाद होगी। वैशाली के पूछने पर निखिल ने कहा, तुम एक काम करो, तुम दोनों वापस चले जाओ इंदौर, और रितु को भी मैं हॉस्टल छोड़ आता हूं। उसके बाद मैं जाकर सरेंडर कर दूंगा और पुलिस को यह बताऊंगा कि यह मर्डर मैंने किया है। निखिल की बात सुनकर सौम्या, वैशाली और रितु तीनों ही हैरान होकर उसे देखने लगी। रितु चिल्लाकर बोली, नहीं निखिल, इतना बड़ा स्टेप मत लेना। वैशाली भी सुनकर निखिल का हाथ पकड़कर बोली, भाई तू पागल है क्या, इतनी बड़ी बात बोल दी। ये नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा, मम्मी पापा को पता चलेगा तब क्या होगा। इस दिन के लिए डॉक्टर बनने के लिए भेजा था क्या? निखिल बोला, देखो पता तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रितु का नाम आए। रितु ने जो सपना देखा है मैंने उसको पूरा करने का निश्चय किया था और मैं हर हाल में उसे पूरा ही करूंगा। रितु निखिल की बात सुनकर निखिल के गले से लग गई। ये देखकर वैशाली बोली, तुम दोनों का सीन मेरी समझ से बाहर है। इतनी नजदीकियां कब हो गई कि एक दूसरे के लिए अपना करियर बर्बाद करने को भी तैयार हो। सौम्या बोली, यार ये समय इन सब बातों का नहीं है, जल्दी से ये सोचो कि हमें करना क्या है, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। सौम्या अपनी बात पूरी कर पाती तभी उसका मोबाइल बजने लगा। सौम्या ने मोबाइल देखा, उस पर साहिल का नाम आ रहा था, तो सौम्या घबरा कर बोली, अरे यार अब क्या करूं। सौम्या के पूछने पर तीनों एक साथ बोल पड़े, फोन मत उठाना प्लीज। ये चारों मिलकर आखिर क्या सॉल्यूशन निकालेंगे इस मुसीबत से बचने का, और साहिल से ये सब बात आखिर कब तक छुपी रहेगी।